एक जादूगर जादू दिखा रहा था, रुमाल को तोता और तोते को रुमाल बना रहा था। लोग जादू देख रहे थे, पैसे लुटा रहे थे। इस बीच एक आदमी मंच पर चढ़ गया, एक थप्पड़ रसीद किया और बोला, हाथ की सफाई दिखाते हो, जनता की गाढ़ी कमाई ले जाते हो, जाओ कहीं पसीने बहाओ, उपजाओ फिर खाओ। आपको क्या लग रहा होगा कि जादूगर भाग गया होगा? जी नहीं, जादूगर एक और खेल दिखाता है। इस बार जादू से उस आदमी को गायब कर देता है। लोग आज तक ढूंढ रहे हैं वो आदमी कहां है। मगर राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में 6 महीने का वक्त बचा है और जादू का मंच सजा है। जादूगर फिर से जादू दिखा रहा है, आदमी फिर से आ गया है। क्या इस बार भी वो गायब कर दिया जाएगा या फिर जादूगर की हाथ की सफाई पकड़ी जाएगी? पता नहीं, मगर राजस्थान के सियासत में फिर से जादूगर का खेल शुरू हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आदिवासी इलाके में एक बच्ची ने पूछा कि आप जादूगर हो क्या? उन्होंने कहा, मेरे पिता जादूगर थे, मैं भी 1-2 बार जादू दिखाया हूं, मगर लोग उन्हें राजनीति का जादूगर कहते हैं। अब वो बच्ची ने सारे सवालों को छोड़कर इस सवाल को क्यों पूछा? यह भी जादू से कम नहीं, मगर बच्चों का मन कौतूहल भरा होता है। वैसे राजस्थान की राजनीति में फिलहाल बड़े हो, बूढ़े हों, बच्चे हों, सब कौतूहल से ही भरे हैं कि होगा क्या। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में वही हाल है। और ये तस्वीर है जहां पर सचिन पायलट गए थे। तस्वीर इतनी भर रहती तो समझ में आ जाता, क्योंकि सचिन पायलट लोकप्रिय चेहरा हैं, पिताजी भी राजनेता थे, बादल परिवार से पुराना संबंध है। मगर इस तस्वीर में जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बैठे हों और फिर साथ में अमित शाह भी बैठे हों तो चर्चा होना लाजमी है। सो चर्चाओं का दौर गर्म हो गया कि यहाँ पर अमित शाह बैठे हैं, यहाँ ओम बिरला बैठे हैं और यहाँ पर सचिन पायलट बैठे हैं। ये महज संयोग था, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल एक कद्दावर नेता हैं और इतने बड़े नेता के इतने बड़े फंक्शन में जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हों, वहां पर बड़े नेता जाते हैं। मगर चूंकि तस्वीरें इन हालात में आई हैं, इसलिए राजस्थान में इसे लेकर चर्चा होने लगी। मगर सचिन पायलट जब उठे बोलने के लिए तो क्या बोले? वो जानते हैं इन तस्वीरों को बारे में, इसलिए बोले कि मैं अपनी पार्टी के तरफ से भी, अपने दल के तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूं। और बड़ी सावधानी से जहां पर बड़े नेता बैठे थे उधर सचिन पायलट नहीं जाते हैं, बल्कि इस तरफ आकर बैठ जाते हैं। मगर फिर भी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहली बार ये तस्वीर आई होगी जब सचिन पायलट, अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ये सारे एक फ्रेम में नजर आ रहे होंगे। हालांकि मौका अलहदा था, फिर भी चर्चाएं जोरों पर है। मगर जब सचिन पायलट ने बधाई दी तो क्या लिखते हैं अशोक गहलोत? सचिन जी, आपकी सद्भावनापूर्ण शुभकामनाओं हेतु सहृदय से आभार। ये एक ट्वीट मात्र नहीं है, इस ट्वीट की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं समझिए। राजस्थान में बहुतेरे नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई दी थी ट्विटर पर, मगर केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार, यानी तीनों बाहर के नेताओं के बाद राजस्थान में पहले ऐसे नेता थे कि सबसे पहले सचिन पायलट के ट्वीट पर सहृदय से आभार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट और ये रंगीन गमछे का जिक्र जो हम लंबे अरसे से करते रहे हैं, और हमने कल भी किया था कि किस तरह से 2023 की ये तस्वीर रंगीन हो गई है। उन तस्वीरों में देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंदर एक बेचैनी है सचिन पायलट बनने की। ये देखिए, ये इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फ्री बिजली, फ्री राशन, चुनिए कांग्रेस का शासन। अब बताइए, फ्री बिजली कहां मिल रही है?
50 यूनिट तक बिजली मिल रही है, 4.5 साल हो गए हैं। और इतने सरचार्ज हैं कि देश के सबसे महंगी बिजली है, फिर भी फ्री बिजली है। फ्री राशन पैकेट बंटने वाला है, 4.5 साल तक नहीं मिला है। जो गेहूं मिल रहा है केंद्र वाला वही मिल रहा है, मगर फिर भी फ्री राशन। और तुर्राइए कि चुनिए कांग्रेस का शासन। उस पर भी राजस्थान की बचत राहत बढ़त पक्की करने के बाद ये गारंटी कर्नाटक को भी नई दिशा देगी। 4.5 साल में ये गारंटी मिली नहीं है, मिलने वाली है, मगर सियासत है। जादू क्या होता है? नजरों का धोखा, हाथों की सफाई। तो क्या जनता, लोग पूछेंगे, इस बार भी पकड़ पाई? राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, अंदर की बाहर की। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।